उस हत्याकांड की जिसने सबके जहन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर फ्रिज में दफन लाश के पीछे की कहानी क्या है। लिव इन में रह रही लड़की की हत्या कर उसके शव को फ्रिज में रख दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान का गुस्सा और डर इस हद तक जा सकता है कि वो किसी की जान लेकर उसके शव को महीनों तक छुपा सके। देवास मध्य प्रदेश की एक खौफनाक घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। मकान नंबर 128 में 11 महीने से एक महिला के शव को छुपा कर रखा गया और इसका खुलासा सिर्फ बदबू से हुआ। क्या ये प्यार था या कुछ और क्यों एक बढ़ते हुए बिजली के बिल की वजह से एक 11 महीने पुराना राज बाहर निकल के आया। तो चलिए इस राज को जानने के लिए वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अरुण प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और ये कहानी है The Horror of देवास। देवास मध्य प्रदेश की वृंदावन कॉलोनी के मकान नंबर 128 में जो खुलासा हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इस घर में 11 महीने तक एक औरत की डिकम्पोजिंग लाश छुपी रही और हैरत की बात यह है कि उसी घर के दूसरे हिस्से में एक फैमिली अपना जीवन बेफिक्री से जी रही थी। धीरेन्द्र श्रीवास्तव का मकान नंबर 128 जो कि वृंदावन कॉलोनी में था उसको दो हिस्सों में उन्होंने बांट रखा था। बीच में था उनके स्टेयर्स जो कि ऊपर जाते थे और एक तरफ था उनका किचन, एक रूम और एक बाथरूम और दूसरी तरफ था एक हॉल और दो कमरे। और उन दोनों को जोड़ने वाली जो मिडल रूम की सीढ़ियां थी वो ऊपर वाले फ्लोर में जाती थी जहां पर मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी का सामान रखा हुआ था। जुलाई 2024 को जैन के रहने वाले बलबीर राजपूत जी ने वो घर किराए पे लिया। बलबीर राजपूत उस घर में अपनी एक वाइफ और दो बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिए थे और उन्होंने कई बार मकान मालिक जो कि दुबई में रहते थे उनसे बोला था कि मुझे वो बंद हुए 2 बेडरूम भी वापस से चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए एक सेपरेट रूम बनाना है जहाँ पे वो पढ़ सकें। और कई बार मकान मालिक से बात करने के बाद फाइनली मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ उस कमरे को खोल लो। बट वो कमरा काफी समय से लॉक था क्योंकि वो कमरा उनके प्रीवियस किराएदार का था जो ये बोल के गया था कि अभी मैं जा रहा हूँ और कुछ समय बाद अपना सामान भी ले जाऊंगा। पर ऐसे काफी महीने निकल जाते हैं पर वो अपना सामान लेने नहीं आता है, ना ही उसकी कोई अनक भनक पड़ती है। तो फाइनली उस कमरे के ताले को तोड़ा गया और अंदर जब बलबीर जी और उनकी फैमिली गई और साफ करने वाले कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक जो फ्रिज है कमरे के बीच में जिसके आगे कुछ गद्दे वद्दे पड़े हुए हैं, कुछ लोहे का सामान वाली अलमारियां पड़ी हुई हैं। उन्होंने बोला कि यार बिजली का बिल बहुत आएगा इसलिए फ्रिज को बंद कर देते हैं। और काफी ना जाने कितने समय से ये फ्रिज चल रहा है और इसकी वजह से ही शायद बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। तो वो उस दिन उन सफाई कर्मियों के साथ उस फ्रिज को बंद करके वहां से चले जाते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। धीरे धीरे उस कमरे से कुछ अजीब सी महक आना शुरू होती है और जब वो पूरे घर को ढूंढते हैं कि ये महक कहाँ से आ रही है तब वो जाते हैं और उस कमरे के अंदर देखते हैं कि फ्रिज के अंदर से बहुत ही गाढ़े रंग का लाल लाल रंग का गिर रहा है और बाहर निकल के आ रहा है उसके पूरे आसपास के एरिया से। और वहां पे कुछ चींटियां और ऐसे अजीब अजीब कीड़े मकोड़े भी आ चुके हैं। और ये देख के जो बलबीर जी हैं उनको थोड़ी सी असमंजस होती है कि क्या है फ्रिज में और ऐसा क्या हो रहा है। तो जब वो फ्रिज खोलते हैं तो उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फ्रिज के अंदर उन्हें एक बहुत अजीब सी गंदे सी चादर में कुछ ऐसा अजीब सा दिखता है जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस वजह से जब फ्रिज खोलते हैं तो जो बदबू आती है वो आसपास के एरिया में भी फैल जाती है और पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। और जब पुलिस वहां पे आती है तो पता चलता है कि उस फ्रिज के अंदर एक महिला की 11 महीने से सड़ती हुई लाश को एक चादर के अंदर बांध के उनके हाथ पैरों को बांध के रखा गया है। क्योंकि ये कमरा संजय पाटीदार का था जो कि बहुत समय से उस घर के आसपास भी नहीं दिखे थे और अपने घर में ताला लगा के वहां से जा चुके थे। और संजय पाटीदार को ढूंढना शुरू किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये महिला कौन है और संजय पाटीदार का इनसे क्या लेना देना है और उसने ये कमरे को क्यों लॉक करके रखा। अब सोचिए एक बिजली का बिल बचाने के चक्कर में एक फ्रिज को बंद कर दिया गया और उससे बदबू आने की वजह से उस फ्रिज के अंदर 11 महीने पुरानी एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसको अजीब तरीके से बांध के रखा गया था। और पुलिस संजय पाटीदार को उज्जैन से गिरफ्तार कर लेती है और जब उसको कस्टडी में लिया जाता है तो वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि पूरे आसपास के एरिया के साथ साथ आपको भी अनईजी फील करवाने के लिए कम पड़ने वाली
हैं। तो जब उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि वो डेड बॉडी पिछले 11 महीने से उसने उस फ्रिज में छुपा के रखी थी और वो और किसी की नहीं बल्कि 3 साल से उसकी लिव इन पार्टनर 30 वर्षीय पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति की थी, जो कि उनके साथ 2022 में मिली थी और वो एक फैमिली फंक्शन में आपस में मिले थे, जहां पर पिंकी और संजय के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। और ये देखते हुए पिंकी के जो पेरेंट्स थे और उनकी फैमिली थी, उन्होंने मना किया कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है और इससे तुम दूरी बना रखो। बट पिंकी उर्फ प्रतिभा उनकी बात में नहीं आती हैं और अपनी फैमिली को नजरअंदाज करते हुए वो संजय पाटीदार के साथ रहना शुरू कर देती हैं। और धीरे धीरे वो लोग पहले कहीं और रहते थे, पर 2022 में मिलने के 1 साल बाद वो मकान नंबर 128 वृंदावन कॉलोनी देवास के अंदर जाके शिफ्ट हो जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। पर धीरे धीरे मानो उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और उनके बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है। लड़ाई की वजह मोस्टली ये थी कि जो पिंकी उर्फ प्रतिभा थी वो संजय पाटीदार को शादी करने के लिए बोलने लगी थी और उनका बोलना धीरे धीरे फोर्स में बदल जाता है, क्योंकि काफी समय से वो लोग लिव इन में साथ रह रहे थे और आसपास के जो लोग थे उनको भी झूठ बोल के रखा था कि हम लोग शादीशुदा हैं, जबकि रियल में वो लिव इन पार्टनर्स थे। और एक दिन सारी हदें पार हो गई। पिंकी के लगातार दबाव बनाने की वजह से संजय पाटीदार का जो सबर का बांध था वो पार हो जाता है और 5 मार्च 2024 को रात के लगभग 9 से 10:30 बजे के बीच में वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो पिंकी की गला घोट के हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वो अपने दोस्त विनोद दवे को वहां बुलाता है और वो दोनों लोग मिलके बेडशीट से कवर करके पिंकी की बॉडी को उसी फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को ऑन कर देते हैं, ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो, ना ही कोई सबूत मिले। और वहां पे उस फ्रिज के बाहर वो लोग पुराने बर्तन, बेडशीट और अलमारी वगैरह लगा के चले जाते हैं। और तभी वो श्रीवास्तव जी से बोलता है, जो मकान नंबर 128 के ओनर थे और दुबई में रह रहे थे, कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ कि मैं अपना सामान ले जाऊंगा। बट उस बीच जब तक वो उस घर में रहा तो जो पड़ोसी हैं वो बार बार पिंकी के बारे में पूछते थे कि एकदम से पिंकी कहाँ चली गई, क्योंकि पिंकी जो थी वो बहुत ज्यादा भगवान विष्णु को मानती थी और एक तिथि वाले दिन वो आखिरी बार दिखी थी। और हर्ष की बात तो ये है कि उसी तिथि के सेम दिन उसकी बॉडी का भी पता चला 11 महीने बाद, जब फ्रिज में से बदबू आना शुरू हुई। तो वो अपनी पिंकी के बारे में ये बताता था लोगों को कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से वो अपने मायके चली गई है उनकी सेवा करने के लिए। ये तो मार्च तक थी वो लेडीज, तो मार्च में देखी थी, मार्च के बाद मैंने देखी लेडीज। अच्छा था व्यवहार, तो अच्छा था, सब व्यवहार तो पूरी कॉलोनी को मालूम अच्छा था। वो सिलाई करती थी, बच्चे नहीं थे। ये तो बहुत दुखद की समाचार है, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, यानी सबसे मिलनसार थी, सबसे अच्छी थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके खुद के बच्चे नहीं हुए थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, बाकी नहीं हुआ। और लोग भी धीरे धीरे करके भूलना शुरू कर जाते हैं। और वहीं पे जब नए किराएदार आते हैं मकान नंबर 128 में, तब जाके इस खतरनाक दबे हुए राज का पर्दाफाश होता है। और क्योंकि पिंकी ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर संजय पाटीदार से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए हामी दी थी, इस वजह से उनकी बॉडी को भी उनकी फैमिली से कोई लेने देने नहीं आया और आसपास के लोगों ने ही मिलकर उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में उनके फाइनल राइट्स को कंप्लीट किया गया। अब एक बहुत ज्यादा दुखद बात यह है कि पिंकी जो पिछले 3 साल से एक संजय पाटीदार नाम के राक्षस के साथ रह रही थी, उनको ये भी नहीं पता चला कि पुलिस रिपोर्ट में जब आया सामने तो संजय पाटीदार ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं और अब वो पुलिस की रिमांड में है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप जिस भी रिश्ते में जा रहे हो अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स को छोड़ के, तो आपको 110% श्योर होना पड़ेगा कि वो इंसान जिसके साथ आप जा रहे हो वो गलत इंसान तो नहीं है। और आजकल के जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के अलग रह रहे हैं, उनके साथ काफी ज्यादा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। और उसी एक राक्षस का शिकार हुई पिंकी प्रजापति, जिनको अंत में अपनी फैमिली का आखिरी रिचुअल का सौभाग्य भी नहीं मिला। तो शायद आप या आपके जानने वाला कोई एक ऐसा इंसान है जो ऐसी गलती कर रहा है, तो आप उसको भी सचेत करें, खुद भी सतर्क रहें और जहां रहें सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि हम ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पे बनाते हैं। तो अगर आपको और वीडियोस ऐसी चाहिए तो जाके चेक करो, हमने पूरी लिस्ट लगा रखी है और हम कंसिस्टेंटली तब तक पोस्ट करते रहेंगे जब तक हमारे 2025 में 10,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज कमेंट करो, ऐसा केस है तो कमेंट में बताओ और इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।